महेश शर्मा हैं, डॉक्टर हैं, कैलाश हॉस्पिटल चल रहा है उनको, अपना हॉस्पिटल उन्होंने बढ़ा लिया है। काम क्या कर रहे हैं बताओ? कोई पब्लिक यहाँ देखती हो, कभी किसी के पास आते हो? जब वो आने को ही समय नहीं है तो काम किसका करेंगे बताओ आप? कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो क्या काम कर रहे हैं ये बताओ? सही समाज में खड़े हो गए, पहले काम तो आदमी जब ही करेगा, भाई कहीं निकला मैं, हाँ आया जी, हाँ ये दिक्कत है, इसका सलूशन मैं करूंगा। जब वो आए नहीं आज तक तो काम कैसे करेंगे बताओ? 10 साल हो गए उन्हें, तो 2 बार का टर्म होगा सांसद का। अब बात आती है जीतने की। अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से चल रहा मामला, वो अपना उसमें कैसे हैक करो, कुछ भी करो, जीत रहे हैं। नहीं कहाँ से जीत रहे हैं बताओ? क्या सारी वोट उनको दे रही है पब्लिक? क्या मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं? दलित उनको वोट दे रहे हैं? कहाँ दलितों का वोट, कहाँ मुसलमानों का वोट बताओ आप? बीजेपी ईवीएम की वजह से आ रही है। और क्या किससे आ रही है? कभी आपने देखा, कभी आपके समय में चुनाव खुलते थे, वोट की गिनती शुरू होती थी, कोई पार्टी ऊपर जा रही है, इतनी सीटों पे ऊपर गई, फिर नीचे को लुढ़की। जिस समय से ईवीएम चली है उस समय से भाजपा का जब रुझान खुलता है तो जितने पे भाजपा ऊपर चलेगी, और बाकी जो पार्टियों के कैंडिडेट जीत रहे होते हैं, और लास्ट स्टेज में जब देखते हैं कि भाई ये कैंडिडेट भाजपा का यहाँ से हार रहा है, तो ईवीएम में क्या सिस्टम है कि लास्ट में उसमें फिर भाजपा की खुलेंगे और वो भी जीत जाता है। कभी आपने देखा है कि एक साथ जो ऊपर गई वो ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं? मानो 400 सीटों पे चुनाव हुआ, 403 पे, और चुनाव होने के बाद में 400 सीटों में मानो 200 पे भाजपा ऊपर गई, तो क्या उसमें रुझान एक भी ऐसा नहीं है कि भाई कहीं तुम बढ़े हो और कहीं घटे हो? तो ईवीएम में किस टाइम होती है गड़बड़ी? अब वो जाने किस टाइम गड़बड़ी होती है। मैं कोई भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी हूँ, ये तो उनका काम है, वो देश चला रहे हैं। जब उनके पास इतना दिमाग है देश चलाने का तो उन्हें पता होगा किस टाइम गड़बड़ी करते हैं, क्या करते हैं। मेरा काम थोड़ी, कांग्रेस भी तो सब्जी बेचनी है, सब्जी बेच रहा हूँ मैं तो। कांग्रेस भी तो है जिसने शासन करा है, उसे नहीं पता? ईवीएम को तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। सुनो ईवीएम कांग्रेस लेकर आई, कोई लेकर आई, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, समझे जी? तो उस टाइम कांग्रेस का हाथ में थी भैंस। सुनो, सारी बातों को क्यों छोड़ो, सत्ता उनकी है, सब काम उनका है। बात आती है कि भाई काम क्या हो रहे हैं, काम जिनके हो रहे हैं बताओ। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? आप भी मीडिया लेकर दिन रात घूमते हो, कहीं तो किसी को काम, को गरीब आदमी होगा मेरे ये भला हो गया, मैं ये काम कर रहा हूँ। मजदूरी शून्य है, आदमी को रोजगार नहीं, क्या काम है बताओ? भाई रोजगार, आम आदमी है, मजदूर आदमी है, रोजगार है तो सब काम ही काम हो रहे हैं। मत करवाओ विकास। आदमी को रोजगार है, उसकी मजदूरी जेब मार रहे हो, फल फूल लो तो काम है। जब उसको रोजगार नहीं है, तुम 100 काम करा रहे हो, आदमी दुखी है, तो फिर क्या काम हो रहे हैं? दुनिया के बच्चे तो नवेड़ा आ रहे हैं और तुम नवेड़ा में खड़े होकर के काम के लिए बोल रहे हो। अरे तो मजबूरी में दुनिया आ रही है, काम क्या है यार भाई? उस बात में कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम ना है, जितनी कंपनी खुल रही है। उनके बाप ने खुलवा दी है कंपनी। किसके बाप ने खोली है? मायावती के टाइम में खुल गई, उनको काम है। तो उन्होंने नौकरी और खत्म कर दी है, कोटा और खत्म कर दिया सरकारी नौकरी में। अब ये और कर दिया, फौज में 12 साल आदमी काम करेगा, 5 साल की नौकरी करवाओ उनसे, और 5 साल के बाद फिर भाई तुम रिटायर हो गए, जाओ। नौकरी को डिवाइड कर दिया ऐसे। तो पहले अगर 25,000 भर्ती होते थे बच्चे, अब 1 लाख होते हैं। कहाँ हो रहे 1 लाख भर्ती? कहाँ हो रहे? आंकड़ों में हो रहे हैं। अरे भैया, उनके दिखाए हुए आंकड़ों में सब कुछ हो रहा, तुम्हारे आंकड़ों में क्या, कौन भर्ती हो रहा? सारी जितनी भी वैकेंसी खुलती है, एसएससी का चुनाव हुआ, पहले से पहले पेपर लीक हो गया, बैंड आज तक खुल गई, वो आज तक बैंड पड़ी है वो। उसके बाद उससे पहले राजस्थान में हुआ था। पहले तो नहीं बताओ मुझे, कौन सी एसएससी की बात कर रहे हो जी? कौन सी भर्ती पेंडिंग में एसएससी की? वो सारी, अरे एसएससी ने कई भर्तियां इन्होंने, मुझे नाम बताओ, मैं जानता हूँ एसएससी की सारी भर्ती। भैया इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। फिर झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? झूठ का सहारा कैसे? आप बताओ कौन सी एसएससी की भर्ती पेंडिंग कौन सी है? सुनो, अगर भाजपा से आपका इतना लगाव है, मेरा क्यों है? आप ये बताओ, एसएससी की वो भर्ती पेंडिंग पड़ी है। आप इतने कहने करके जब दूसरे आदमी से कोई बात, अरे भैया चलो मैं दूर होकर के कर रहा हूँ, दूर हो तो ये बताओ मुझे। नहीं ना, ऐसा हवा में बात मारोगे और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ, एसएससी की वो भर्ती पेंडिंग पड़ी है, ये आपको नहीं पता? बताओ आप, आज तक बताओ कहाँ दोबारा हुई है? अरे एसएससी जीडी की भर्ती के फार्म आ रखे हैं। वो एसएससी दिल्ली पुलिस हुआ लीक होने के बाद, एसएससी दिल्ली पुलिस कराती है, वो भी हो गया पेपर। अब दोबारा से ड्राइवर का भी, दिल्ली की बात आ गई, दिल्ली का भी लीक है, दिल्ली का भी रोक लग गया। तुम्हें कहाँ दिख गया, कहाँ करा दिया? मुझे दिखाओ, आपके पास कौन से प्रेजेंटेशन है, कहाँ दिखा दिया आपने दिल्ली का हो गया पेपर? सुनो इनकी बात पकड़ रहा हूँ, बताओ कहाँ हो गया पेपर? आपके पास प्रूफ है, दिखाओ। अच्छा, दिल्ली पुलिस का भर्ती क्लियर, पेपर लीक हुआ, प्रेजेंटेशन रुकी हुई है, जाकर बताओ मुझे कहाँ पेपर हुआ, मुझे दिखा दिलाओ। भर्ती नहीं, पेपर ही नहीं हुआ, लीक हो गया, पहले रद्द हो गई। कहाँ हो गया पेपर, दिखाओ मुझे। एक बार बताओ, वैसे बताओ। बिल्कुल अधूरी जानकारी के पेपर पढ़े हम रोज ना, वो सब कम चल रहा है। हाँ, तो ये बेवजह डंका क्यों पीट रहे हैं? भैया ये भर्ती है, कुछ बात मिला कर रहे हो, या तो होश न रहे, या तो होश न रहे।
या कोई नंबर नहीं होगा बतन को, या टाइम ही ना हो, बस बिल्कुल खड़ो, आदमी कैसे खड़ा हो यहाँ? पर विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा रहा। वो तो फायदा ही ना कुछ बात करने से, जीवन भर ना। मैं तो मायावती का आदमी हूँ, सरकार जीवन भर किसी की भी आओ। काशीराम ने बोला था मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। कौन? काशीराम ने। अब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आनंद को कर दिया। जिसके लिए करा, जिसके लिए परिवारवाद अच्छा है या खराब है वो काशीराम है अब यहाँ गए ऊपर, जिसने पार्टी बनाई उसकी विचारधारा खत्म होगी। जो लठ लेकर खड़ा है वो ठीक है। मुझे बता, पार्टी विचारधारा पे चले या आदमी के हिसाब से चले? कौन किसकी विचारधारा पे चल रहा है? हर आदमी की अपनी अगर विचारधारा ही खत्म होगी तो फिर पार्टी क्या कर रही है? पार्टी जैसे होगी होती आप है। किसके साथ हो फिर? मैं मायावती मायावती ने संन्यास ले लिया, फिर किसके साथ हो? जबकि जब देखी जाए, जब तक कल ही तो ले लिया। उत्तराधिकारी सौंपो संन्यास का, पार्टी से संन्यास ले लिया, कैसा वो कुछ भी ना करेगी? बताओ, आंख मीच के समर्थन दे रहे? हाँ, आंख मीच के देंगे भैया। अरे परिवारवाद को समर्थन दे रहे हो, परिवारवाद अच्छा है खराब है ये बताओ? बढ़िया है परिवार, जाके घर में 10 लाठियां, वो मजबूत है। अच्छा, जो गरीब है उसका क्या है फिर? गरीब है, गरीब को कौन सी सरकार कर रही है मुझे बता। अरे 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, तब हुआ गरीबों का कल्याण नहीं हुआ? क्या ना हुआ बताओ? अभी कह रहे हो कौन सी सरकार कर रही है मेयर से? अभी मैं पूछ रहा हूँ गरीबों का हुआ नहीं हुआ तो तब बता नहीं रहे। अलग भर्ती हुई भी जब सरकार में हुई, खुद के बात जो हुई। तुम्हारे मास्टर ना है कहा, वो बुड्ढे जो शास्त्री के बालक लगे, वो कहते मायावती में आज कुछ भी ना। मेरी बात सुनो, ये अपनी अपनी विचारधारा है। अभी विचारधारा को मान नहीं रहे थे थोड़ी देर पहले जब मैंने काशीराम की बताई बात, अभी आप विचारधारा पे आगे। पहले मैंने क्या पहले ये सुनो। हाँ, आप मीडिया लेकर खड़े हो तो आप पहले सुनो। ऐसा आदमी को डराव धमकाने तेज तेवर में करने से कोई फायदा नहीं। मैंने कही हर आदमी की, अरे आप तेज मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैंने कही हर आदमी की अपनी विचारधारा। काशीराम की विचारधारा है जी पार्टी चलेगी, काशीराम गए, मायावती आ गई, उसकी अलग विचारधारा। आनंद को जी उत्तराधिकारी बना दिया, उसको भतीजा उसने बना दिया। कहा मायावती का स्टेटमेंट है कि मैं परिवारवाद को समर्थन नहीं देती, मैं भाई भतीजेवाद को अपनी राजनीति में नहीं लेकर आऊंगी। कल उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अब क्या कहोगे? हम क्या कहेंगे? कुछ भी ना कहेंगे, वोट देनी है हमें, मायावती वोट देंगे, बात खत्म। ये तो सपने हाथी दिखाई दे रहा है, कुछ है ही ना। तो तुम अगर कुछ काम हो या ना हो, काम हो ना हो, कौन किसको काम कर रहा हो? सब्जी बेचने, सब्जी बेचेंगे, वोट हाथी पे देना देंगे, जीवन भर देंगे, और क्या काम है? क्यों दोगे? मर्जी हमारी, हमारा वोट ना दे, और दो, और तो बीजेपी दे, और भैया सारे दो, और सब बीजेपी के सब भैया के दो। क्यों भाजपा ही क्यों, और भी तो दल है। भाजपा ही क्यों, और भी तो दल है। कहाँ भी भाजपा कर रही है, और दल में कहीं जॉन ना कुछ है ना। क्या बताओ? सारे काम कर दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और फिर 370 हटा दिए, सारे काम करवा दिए, कहा ले हो गया? आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में खूब बढ़िया कंपनी आ रही है पूरी, लेकिन यहाँ तो लोगों को यहाँ के क्षेत्र को ले ही नहीं। एयरपोर्ट बन गएंगे जो बढ़िया जो खूब बड़ी फैक्ट्री कंपनी आ रही है। अभी आपने रोजगार की बात की, कंपनी आ गई, लेकिन वो तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ले ही नहीं रही। कह रही है 300 किलोमीटर दूर। समझदार पढ़े लिखे बालक खूब जा रहे हैं, जब वैसे भी बेवकूफ तो नहीं नौले में ये ऐप कर रहे हैं दूसरे, उन्हें नौले जो खूब ले में। इधर आओ भाई, इधर आओ। समझदार जो पढ़े लिखे हैं तो भैया उनके लिए हर कंपनी में जगह है। जो भैया लोपड़पना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके लिए कहाँ जगह है? कोई लोकल है चाहे बाहर का, भैया कोई भी अच्छा, सीधी बात है। अच्छा, भाजपा सरकार कैसी है? भैया भाजपा सीएम ना हमारे लिए तो भैया हम तो बीजेपी के हो, सीधी सी बात है। तो बीजेपी अगर काम नहीं करेगी तो फिर क्या करोगे? ना, जो बीजेपी काम नहीं करेगी वो गलत है, तो फिर ये क्या तो गलत है। बाकी हमारे हिसाब से तो बाकी अभी तक तो ठीक नहीं। जैसे ये पट्टे से बंद गए, हम तो बसपा को ही देंगे। अगर बीजेपी काम नहीं करोगी, क्या बीजेपी को ही वोट दोगे क्या? अपनी सोच है सबकी, हम ये नहीं करे, हम ना किसी के ऊपर लोट है कि इसको करो उसको करो, वो उनका भैया वो, अब हमारा। एक बात और बताओ जी, आपके क्षेत्र से महेश शर्मा सांसद है और लोगों का कहना है कि बाहर के भैया हम इतना बदल। हाँ, अच्छा, आप तो यही रहे हो? कितने दिन से? मेरे को हो गए भैया 2 साल हो गए इधर। 2 साल, 2-3 साल और रह गए तो फिर यहीं के निवासी हो जाओगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव और क्या उपेक्षा करते हो, क्योंकि 2024 का प्रधानमंत्री का चुनाव है? भैया 2024 के उसमें भैया हम तो यही कहना चाहते हैं, अच्छी जनरेशन आए और जो भी है अपना पढ़ाई लिखाई का अपना सही हो रहे, जोर रहे सही। और भी हम तो सोचेंगे कोई भी आए, हमें किसी से वो नहीं है। कोई मोदी कोई रोक होगा, प्रधानमंत्री मोदी आएगा, 100% मोदी आएगा। मोदी जी की उम्र भी हो रही है, नेक्स्ट पीएम किसे देखोगे फिर? योगी जी लंगोटा लिए तैयार खड़ा हो। बड़ा जोर से बोल रहा। योगी आएगा जी। ये कह रहे कि हमारा बाबा योगी आएगा
है क्या कह रहे? योगी का छोटा मतलब है भैया, छोटे में कानून बनाना को ठीक, मालिक ने जो काम कर रहा हो सारे गुंडागर्दी खत्म कर रहा है, बदमाशन की जो सारे बदमाश जेल मार गिर दिए। ये बात इनसे पूछे, गुंडागर्दी खत्म हो रखी है नहीं हो रखी? देख भाई, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे कहे जाएंगे, गुंडागर्दी खत्म है, सड़कों का निर्माण अच्छा हो गया है, लेकिन मैं जो जिस मुद्दे पे मैं आना चाह रहा हूँ उस मुद्दे पे आप नहीं पहुंच रहे। पहुंचो। सबसे पहली रीढ़ की हड्डी होती है क्षेत्र की गरीब जनता। आप हमें ये बताओ, गरीब जनता के लिए क्या हो रहा हो? 1 लाख योजना है टोटल मिला करके। अब तुम चुप लगाओ, थोड़ा आदमी है, मजदूरी स्तर का आदमी है, अगर भाई 1 लाख योजना है तो उस स्तर के आदमी को क्या हो रहा हो? भाई जो बाहर का आदमी है काम कर रहा हो उसे तो बाहर के दिन गिनो, जो यहाँ का प्रॉपर रहने वाला है कमजोर स्थिति में वो है, तुम्हारी 1 लाख योजना है, भाई मजदूरी का स्तर क्या है, काम का स्तर क्या है? भाई 5 किलो गेहूं देने से तो स्तर सुधरेगा नहीं भाई। ये देखो कि यहाँ की जनता को ये दिक्कत बड़ी चल रही है, भाई मजदूरी की दिक्कत है, खान पान की, मजदूरी कम है, उन समस्याओं पे बैठ कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब ये तो है नहीं भाई, धनाढ्य लोग हैं, धनाढ्य उनका तो कुछ नहीं है भाई, कम खा रहे हैं ज्यादा खा रहे हैं, वो तो पैसे उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो आदमी 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है, अभी कोई बच्चा बीमार हो जाए 500 रुपए में पालन पोषण भी नहीं होगा, और वो भी मजदूरी समय से नहीं है। गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज है। भैया तो आयुष्मान का ले रखा आयुष्मान कार्ड दे रखो, इलाज है, सरकारी हॉस्पिटल में चले जा, किसको नंबर आ सुनवाई ना होती, वो तो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में हो गए है तो प्राइवेट में छोटी मोटी बीमारी उनका तो आयुष्मान कार्ड चलता ना है। कहीं भी 5 लाख तक की का इलाज होगा। और बात तो सुनो, जिसमें सघन बीमारी है उनमें तो चलेगा, कि जिसको बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, नॉर्मल बीमारी 5 लाख उनमें भी है, चलेगा? कौन सुन रहा यार, कितना कार्ड लगा हुआ है? आप गए हो क्या? अगर गए हो और फिर नहीं सुनाई हो तो तब की बात बताओ, आप अंदाजा क्यों लगा रहे हो? मैं बताऊं आपको, कोरोना टाइम की बात थी, एक लड़का है उसका पैर टूट गया, शारदा हॉस्पिटल लेके गए, आयुष्मान कार्ड है मेरे मिलने वाले, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ, मैंने हॉस्पिटल से आयुष्मान कार्ड बनवाया, उसे वहाँ भर्ती करवाया। तुम्हारे माँ से एक लड़का हो तो उसने कहा भाई यहाँ कोई आयुष्मान कार्ड ना लगे, मैं भाई योजना गवर्नमेंट के लगाओ, ये आदमी जब लड़का ये मरी जाए क्या है, जब आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है तुम करो, तो भाई इतना पंगा होगा, पुलिस तक बुलानी पड़ी, तो हर आदमी स्तर पर सुनता भी तो ना है भाई। देखिए फिर इन्होंने एक बात काट दी, तो बता रहे नहीं हो रही है, आपके सामने कह रहे हो नहीं हो रही है। चलो क्लोज। काका, योगी सरकार कैसी सरकार है? योगी सरकार कैसी सरकार है? कुल मिला के ठीक ही है। कुल मिला के? हाँ। क्यों, क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत। अब किसी को ठीक है, किसी को ना ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत तो कुछ ना है। काम हो रहे हैं अथॉरिटी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कुछ नजर आ रहा है? कुछ ना, जो पैसे वाले हैं उनका हो जाए, जो पैसे वाले ना उनका ना होता। तो योजना तो गरीबों के लिए लिख रहे हैं, लेकिन योजना कहाँ तक पहुँचे, वहां तक ना पहुँचती है। आप तक पहुंची? ना, हम तक ना पहुँची। अथॉरिटी में काम हो जाते हैं, अथॉरिटी में भी काम ना हो रहे, नहीं हो रहे ना। शासन प्रशासन का वो क्या नाम, किसान योजना की है, जो पैसा था वो आज तक हमें मिला नहीं। तो आपके नाम धरती है है? कितनी है? वो 2 खाते में मेरे 15 बीघे। 15 आरटीआई भर रहे हो? आरटीआई थोड़ी बड़ी जा किसान की। नहीं, ऐसा कई बार होता है कि कुछ किसान आरटीआई भरते हैं तो उनके खाते में फिर किसान निधि नहीं आती। नहीं। तो अगर आपके खाते में कुछ इस तरह से आ रहा हो कि आप रईस नजर आ रहे हो और 60 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, आज तक पेंशन ना मिली, मैंने खूब कोशिश कर ली। अच्छा, पेंशन भी नहीं बन रही ना। नेता कैसे हैं आपके? महेश शर्मा हुए। महेश शर्मा? हाँ, सांसद। हाँ, मैं डॉक्टर है वो, वही तो। अब वो तो पार्टी के तो अच्छे तो है ही है, और जो जनता जिता रही है वो काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पार्टी का होने से क्या मतलब है? काम हमारे यहाँ तो हो रहा जी। पब्लिक ना, हमारे पब्लिक